प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हिस्टोरिक विजिट टू यूएसए कंक्लूड हुई। इस विजिट के दौरान कई सारे डिस्कशन अग्रीमेंट साइन हुए, चाहे हम ट्रेड की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, स्पेस की बात कर लें। पहली बायलैटरल मीट हुई डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म की शुरुआत के बाद पीएम मोदी के साथ, और इस मीट के दौरान बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है इस पर कंसर्न जताया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टू डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये एलिगेशंस लग रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बांग्लादेश में एकाएक ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ये इतना ब्रूटल कैसे हो गया कि भाई एक सिविलियन गवर्नमेंट को ही टॉपल कर दिया, वो सिविलियन गवर्नमेंट जो 15 साल से वहां पर स्टैब्लिश थी। और इसी वजह से एलिगेशंस लग रहे थे कि शायद यूएस का हाथ हो सकता है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यूएस की डीप स्टेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और बांग्लादेश की स्थिति जैसी भी है आई लीव बांग्लादेश टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जो मीटिंग हुई है जिसमें बांग्लादेश के कंसर्न को जताया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टू डोनाल्ड ट्रंप, क्या इस मीटिंग के बाद जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस जो अभी हॉस्टाइल चल रहे हैं, क्या इसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है? इन सारी चीजों पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो ट्रंप डिनाइज यूएस डीप स्टेट रोल इन बांग्लादेश क्राइसिस, सेज आई लीव इट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके जैसे ये बयान है, इसके कुछ देर बाद ही जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग हुई है बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इसके बाद शायद जो बांग्लादेश के साथ रिलेशंस हैं वो कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं और स्टेबिलिटी आ सकती है। जैसे मैंने आपसे बताया कि इस मीटिंग, ये जो बायलैटरल मीट हुई, इसमें कई सारे डिस्कशन हुए। चाहे हम ट्रेड की बात कर लें, ट्रेड में जो है एम्बिशियस टारगेट रखा गया है कि भैया $500 बिलियन तक, $500 बिलियन ट्रेड को पहुंचाना है साल 2030 तक। फिर आपका डिफेंस पर बात हुई, F-35 जो F-35 फाइटर जेट है इसको सेल करेगा यूएसए इंडिया को। तो इन सब डिस्कशन हुआ, ये सब डिस्कशन में बहुत पॉजिटिव डिस्कशंस हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान जो है कंसर्न अपना जताया कि भाई बांग्लादेश में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, वहां पर जो उनकी इकोनॉमी वो डिस्टर्ब हो चुकी है, सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म आ चुका है, जो माइनॉरिटीज हैं स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटीज हैं उन पर अटैक्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई है। तो इन सब पर जो है डिस्कशन हुआ और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई यूएसए का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड बांग्लादेश में जो स्थिति है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इंडिया है वो हैंडल कर सकते हैं। और ये जैसे बयान आया इसके थोड़ी देर बाद ही मैंने आपसे बताया कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि ऑन व्हाट वी मेक ऑफ द स्टेटमेंट ऑन बांग्लादेश, दिस वाज अ सब्जेक्ट दैट वाज डिस्कस्ड बिटवीन द टू लीडर्स। इनका ये कहना है कि बांग्लादेश पर डिस्कशन हुआ दोनों लीडर्स के बीच में एंड द प्राइम मिनिस्टर शेयर्ड हिज व्यूज एंड इंडीड हिज कंसर्न्स with regard to recent developments in Bangladesh and how India sees this situation। तो फॉरेन सेक्रेटरी का यह कहना है कि दोनों लीडर्स के बीच में बांग्लादेश का मुद्दा शेयर हुआ, बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रही है ये कन्वे करी गई और यह भी बताया कि भारत का क्या स्टांस है जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। क्योंकि हो क्या रहा है बांग्लादेश में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है ये एक एंटी इंडिया स्टांस रख रही है और हम ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ ज्यादा क्लोज हो रही है, पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड हो रही है एंड और एक नया एक्सेस भी क्रिएट हो रहा है जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है एंड इनको कंट्रोल करने वाला चाइना है। तो ये चीज ऑब्वियस सी बात है, ये चीज ऑब्वियस सी बात है इंडिया को, तो इंडिया के लिए थ्रेट है ही, लेकिन यूएसए भी नहीं चाहेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश जो है वो इतना ज्यादा क्लोज एलाई हो जाए चाइना का। तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट आया है इस पर एक्सपेक्टेशन रखी गई है कि शायद जो सिचुएशन वो बेटर हो सकती है। आई थिंक वी होप दैट द सिचुएशन इन बांग्लादेश विल आल्सो मूव फॉरवर्ड इन अ डायरेक्शन, ये आपके फॉरेन सेक्रेटरी का बयान है, वेयर वी कैन परस्यू रिलेशंस इन अ कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, क्योंकि अभी रिलेशंस खराब हो चुके हैं, इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड स्टेबल वे with them, but there are concerns about that situation and the prime minister shared those views with president Trump। ये आपके फॉरेन सेक्रेटरी का कहना है। इन्होंने कहा कि ये मीटिंग के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद सिचुएशन बेटर हो, जो रिलेशंस है वो उसमें स्टेबिलिटी आए बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश और ये भी है कि जो स्टेबिलिटी वो आ सकती, लेकिन इसमें कई कंसर्न्स भी हैं, कई प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि कन्वे किया गया है और इसी पर बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो बांग्लादेश की क्राइसिस के बारे में जानते हैं एंड इसी वजह से ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि भैया मैं बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैंडल करने के लिए देता हूं। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वो साल 2009 से लेके साल 2024 तक थी। 15 साल में दोनों देशों के रिलेशंस बहुत मजबूत हुए, ठीक है, ये प्रो इंडिया स्टांस रखती थी। लेकिन जुलाई 2024 में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ये सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और इस सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि एंटी इंडिया स्टांस आ रहा है एंड एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना ये हुआ है इंटरिम गवर्नमेंट और भारत के बीच में
कि जो बांग्लादेश की ऑपोजिशन, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनका एक अच्छा खासा सपोर्ट है ये जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, इसमें इनका यह कहना है कि भाई जो शेख हसीना है इनको भारत जो है वो बांग्लादेश लौटाए, बांग्लादेश वापस करे, वापस भेजे। क्यों? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कई सारे क्राइम कमिट किए हैं, ठीक है, डिजास्ट्रस या हीनियस क्राइम कमिट किए हैं, एंड इस वजह से जस्टिस होनी चाहिए, एंड जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है शेख हसीना को पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज बांग्लादेश में नहीं है, एक एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान, जिनका बड़ा क्रिटिकल रोल था इन एस्टैब्लिशिंग बांग्लादेश, उन्हीं के रेसिडेंस पर अटैक हुए, उनके स्टैच्यूज को तोड़ा गया है। तो यदि शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी तो क्या गारंटी है कि ये जो ट्रायल चलेगा इन पर, ये जुडिशियल वे में या प्रॉपर लीगल वाइज से हो सकता है? क्या पता जिस तरीके से वहां पर अटैक हो रहे हैं इस तरीके से भी अटैक हो जाए। तो इस वजह से ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि बांग्लादेश ये कह रही है, ठीक है, बांग्लादेश ये कह रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि जो बांग्लादेश है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि शेख हसीना को भैया बांग्लादेश वापस भेजो। अब भारत का क्या स्टांस है? देखिए, भारत ने ऑफिशियली कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है भारत का वो कॉशियस है, क्योंकि ना ही भारत ने अग्री किया है टोटली, ना ही रिजेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि भारत को भी पता है कि जो टाइमिंग है इस वक्त, जो टाइमिंग है, टाइमिंग यानी कि जो सिचुएशन है बांग्लादेश में, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंप्लीकेशन हो सकता है। इसी वजह से केयरफुली जो है इस डिसीजन को इवैल्यूएट किया जा रहा है। तो ऑफिशियली भारत ने रिजेक्ट नहीं किया है, जो डिमांड आई है इस पर हामी भी नहीं भरी है, क्योंकि इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से भारत जो है काफी ज्यादा कॉन्शियस है। तो इस वजह से ये एक वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जिसकी वजह से रिलेशंस जो है जब से इंटरिम गवर्नमेंट बनी है वो खराब हो चुकी है। फिर हम ये देख रहे हैं कि भाई बांग्लादेश जो है वो चाह रहा है कि जो चाइना के J-10C फाइटर जेट्स हैं इनको ये एक्वायर कर ले। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के जो फाइटर जेट्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो इनको अपने एयर डिफेंस को मजबूत करना है। तो ये जो है अपने एयर डिफेंस के लिए चाइना पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि चाइना जो है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, चाहे हम इनके पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट की बात कर लें या हम सबमरीन्स या नेवल या हम शिप्स की बात कर लें, इसमें जो है चाइना मदद कर रहा है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई इकॉनमी है नहीं भैया। इंडिया जो भी मॉडर्नाइजेशन करता है हमारी एक स्ट्रक्चरल इकॉनमी है, पाकिस्तान की फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन होता है चाइना की हेल्प से। चाइना और चाइना फ्री में कोई हेल्प नहीं करता है, पाकिस्तान की तो कोई इकॉनमी है नहीं। तो चाइना जब इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करेगा तो अल्टीमेटली जब भी इंडिया और चाइना का कोई कल को टेंशन हो तो चाइना जो है वो एग्रीगेट कर सकता है पाकिस्तान को कि भैया तुम आ जाओ और अपना जो तुम्हारा रोल है वो करो। तो ये एक कंसर्न चीज है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना का एक नेक्सस बना हुआ, अब इसमें बांग्लादेश भी अगर ऐड हो जाएगा तो ये एक कंसर्निंग न्यूज हो सकती है, हो नहीं सकती, कंसर्निंग न्यूज है, ठीक है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है इनके रिलेशन भैया डेवलप हो रहे हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो मोहम्मद यूनुस है, इनका यह कहना है कि भैया जो पास्ट में चीजें हुई हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इसको हम भूल जाते हैं। अब पास्ट में क्या हुआ था भैया, इन्होंने जेनोसाइड कंडक्ट किया था, कोई ऐसा नहीं था कि थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस था या डिफरेंस इन ओपिनियन था, ऐसा कुछ नहीं था भाई। भर भर के जेनोसाइड कमिट किया था पाकिस्तान की उस वक्त की वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने। इलेक्शन जो जीते थे ईस्ट पाकिस्तान में उनको पावर नहीं दी थी। तो ये सारी चीज जेनोसाइड को भूलने के लिए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि रिलेशंस डेवलप होने चाहिए बेस्ड ऑन ट्रेड, बेस्ड ऑन इकोनॉमी। अब भाई ना पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ना पाकिस्तान कुछ ट्रेड कर रहा है। बांग्लादेश जो एक टाइम पर इनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी वो अब डिस्टर्ब हो चुकी है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जिनका ये कहना है कि आज की डेट में स्थिति ये है कि फूड शॉर्टेजेस है, बांग्लादेश की सोसाइटी में एक्सट्रीज्म आ चुका है, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या आपका जो है वो बायलैटरल ट्रेड होगा या क्या इकोनॉमिक रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। लेकिन क्योंकि इसके बावजूद भी पास्ट डिफरेंसेस को भूलने की बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और ये कह रहे हैं कि स्टेबल जो रिलेशंस है वो बनाए जाएं। तो ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं जो है सिचुएशन बांग्लादेश में जो भी सिचुएशन है ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हैंडल करें, तो शायद जो कोई एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि शायद कुछ एक सॉफ्ट स्टांस आ सकता है। लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इतना एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे चुकी है कि इसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन विद डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए की बात करें तो इंडो पैसिफिक में, साउथ एशिया में यूएसए को
इंडिया की नीड है टू काउंटर द एग्रेशन ऑफ चाइना। तो ऐसे में ये एक्सपेक्टेड है कि शायद जो इंटरिम गवर्नमेंट का स्टांस है ये सॉफ्ट हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि ये नया एक्सिस क्रिएट हो जाए जिसमें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों बन जा रहे हैं, या तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म किए हुए हैं, एंड ये दोनों ही देश जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाएं। तो ये पूरी की पूरी न्यूज रही। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, क्या उससे ये जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है इनका स्टांस थोड़ा सा बेहतर हो सकता है? क्या इनको समझ में आएगा कि साउथ एशिया में या उनकी अगर इकोनॉमी को ग्रो करनी है तो इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ उनको अपने रिलेशन स्टैब्लिश करने होंगे, ना कि ऐसे देशों के साथ ना जिनकी खुद कोई इकोनॉमी नहीं डेवलप हो पाई राइट फ्रॉम 1947। आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का स्टांस है वो वैसा ही रहेगा चाहे ट्रंप कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से अपनी राय बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा एंड लाइक भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।